says that in the garb of freedom of expression, the artists are violating and offending Hindu sentiments. Meanwhile, there are several other reactions, of course, coming in as well. Let's get you some of those. I see that if at all anyone is insulting Goddess Kali, is a BJP, and hurting the sentiments of Hindus by circulating it all over the world. Till it was in Canada, nobody noticed it. But afterwards, that they have been circulating. In a true sense, it's a BJP who insult goddesses, who hurt the sentiments, Hindu sentiments. But what happened is that people thinking is blurred by media, by propaganda machinery of BJP. I was born and brought up in a village in Allahabad. I've seen that somewhere they sacrifice chicken, somewhere they sacrifice pig, and sometimes they offer even liquor also to the deities. So at different places, mode of worship varies from one place to other. Anyway, she is in Canada. In the Canada, the film festival themselves have agreed that they will not screen that movie. So is it meaning that Indian government has influenced the Canadian government's decision? Canadian government independently has taken a view. This movie portrays hatred, and she should not be given a space and opportunity inside that place. That is the Canadian government's view. Now, there are some people in India who believe simply by abusing others, simply by abusing others' faith, they get famous overnight, using which they believe they can sell their movies. बिल्कुल होना चाहिए ना, किसी धर्म के बारे में, किसी भगवान के बारे में, किसी अल्लाह के बारे में बोलना गलत है। वो किसी को अधिकार नहीं दिया गया है हमारे संविधान ने। अगर वो सांसद है तो उनको ज़्यादा संविधान का पता होना चाहिए, संविधान में क्या लिखा है। अगर कोई पार्टी का प्रवक्ता है तो उसको भी संविधान के बारे में पता रहना चाहिए। इस तरह से लोगों के लिए बात करना चाहिए। लोगों से करने से धर्म के ऊपर जाकर भगवान और अल्लाह को गाली देने वाले लोग अगर इस देश में होंगे तो इनके ऊपर कड़क कार्रवाई होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों को सुमोटो लेना चाहिए। कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने बहुत घटिया बयान एक धर्म विशेष के जो लीडर हैं उनके बारे में कही। उसकी वजह से पूरे देश में दंगे हुए, सैकड़ों लोग जख्मी हुए, कई लोगों की हत्याएं हो गई। मुझे लगता है कि इससे सीख लेके हमारे सभी लोगों को धर्म के बारे में किसी भी घटिया बयानबाजी से बचना चाहिए। ये जो पोस्टर भी है, इसके अंदर भी माँ काली को जिस तरीके से दर्शाया गया है वो कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। उससे बिल्कुल बहुत सारे हमारे हिंदू भाइयों की भावना आहत हो सकती है। जैसे मुस्लिम भाइयों की भावना आहत हो सकती है। आप अल्लाह के बारे में कुछ कहेंगे, बिल्कुल होगी। आप भगवान के बारे में कहेंगे, उसके बारे में होगी। ये क्यों करने की ज़रूरत है? इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे देश में हज़ारों लाखों समस्याएं हैं, उन समस्याओं पे काम करना चाहिए। पहली बात तो ये बयान महुआ का नहीं है। ये बयान ममता दीदी और टीएमसी की सोच दर्शाता है। जब मुख्यमंत्री स्वयं और पार्टी की अध्यक्ष आए दिन हिंदुओं को गाली देती है तो स्वाभाविक है कि उनके जो चेले चपाटे रहेंगे उनको बड़ा गर्व महसूस होता है हिंदू देवी देवताओं को गाली देने में। पश्चिम बंगाल में दुर्गा देवी को हम सब लोग पूजते हैं। हमारे गोरखाओं में भी बहुत मान्यता है और हमारे गोरखा सैनिक काली माँ का नाम लेते ही हम लोग युद्ध में जो है जाते हैं। सो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं है उनके बयान से और ये वास्तविकता है। असली चेहरा है टीएमसी, ममता दीदी और उनके जो स्टूडेंट है महुआ दीदी जैसे उन लोगों के। ये सरासर हिंदू देवताओं का अपमान है। केवल इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म की पब्लिसिटी के लिए ये चीप हरकत है। फिल्म डायरेक्टर लीना को तत्काल जनता से माफी मांगनी चाहिए।